दोस्तों ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गिव्स अ मास m एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी दोस्तों एक बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और उस m मास वाले बॉडी पे क्या हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो उसके वजह से उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द मास m। अब देखिए एक दूसरा बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल m है, और उस बॉडी पे भी कितना फोर्स लग रहा है आपका, तो 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आ जा रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस, यानी वही फोर्स, ये जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स है, यही 10 न्यूटन का फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा इफ द टू मासेस आर टाइड टुगेदर, जब दोनों मासेस को क्या किया जा रहा है, एक साथ बांध दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम फोर्स। तो फोर्स अगर हम किसी भी बॉडी पे लगाते हैं दोस्तों, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो वही एक्सेलरेशन जो है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर फर्स्ट वाले के हिसाब से देखें तो गिवन टर्म हमारा क्या है, F इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का मास कितना हमारा, स्मॉल m है, और उस पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, m a, है ना। तो यहाँ से देखिए आप m निकाल सकते हैं, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। F आपका कितना है, देखिए 10 न्यूटन, और a फर्स्ट बॉडी के लिए कितना है, 5, यानी आप 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो m कितना आ गया आपका, 2 kg। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मास आ गया, है ना, फर्स्ट बॉडी का। अब सेकंड बॉडी के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स तो वही रहेगा, 10 न्यूटन ही, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल M होगा क्योंकि सेकंड बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M, तो कैपिटल M इक्वल टू F अपॉन A। फोर्स M है 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है सेकंड का, देखिए 15। ठीक है, तो 5 का टेबल में 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी 2/3। ठीक है, ये क्या आ गया, kg। क्लियर दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस, क्या फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कब, तो प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू masses are tied together। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर, यानी वो एक्सेलरेशन हम लोग मान ले रहे हैं ए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, है ना। तो फोर्स तो वही रहने वाला है, बट मास इस बार क्या किया जा रहा है, टाइड टुगेदर, दोनों का ऐड किया जा रहा है, यानी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, F हमारा कितना है, 10 है, स्मॉल m कितना है आपका 2, और कैपिटल M कितना है 2/3। ठीक है, तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर, तो 3 और 3 2 जा 6 प्लस 2, यानी आप इसको लिखेंगे 10 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8। ठीक है, अगर 2 का टेबल में कट करें तो 5 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, यानी आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 अपॉन 4। ठीक है, तो 15 को आप 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आपका 12 आ जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा, तो आपका 7 4 जा 28 और 5, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा एक्सेलरेशन का 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।